Hello everyone, welcome to Z1 Tutorials once again, and today we'll start with our topic trigonometry for class 10 for all the respective boards, right? तो आपके पास सबसे पहले टॉपिक शुरू करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको टॉपिक का बताना चाहूंगी कि ये वेटेज किस अकॉर्डिंग आपकी सेट है। टॉपिक आपके पास ये 12 मार्क्स का रहता है, जिसमें से आपके पास यू गेट 1 क्वेश्चन ऑफ 4 मार्क्स। ट्रिग्नो से आपके पास एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का आता है? 4 मार्क्स का आता है। देन आपके पास एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का आता है? 3 मार्क्स का आता है। देन यू हैव 1 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स एंड देन यू हैव 3 क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क्स. So this is the marking scheme of your topic trigonometry, right? So let's come to our topic कि इसका मतलब क्या है। ये तो वेटेज थी टॉपिक की, जो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होती है, जो शुरू करवाने से पहले हमें बतानी पड़ती है, राइट? सो लेट्स कम टू आवर टॉपिक दैट व्हाट डज इट मीन। ट्रिग्नोमेट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग एंड बहुत ही इजी टॉपिक है। आई अंडरस्टैंड मैक्सिमम स्टूडेंट्स के माइंड में ये चीज होती है कि ट्रिग्नो हमारे पास बहुत ही टफ है, जितना बड़ा नाम उतना ही टफ टॉपिक। नहीं नहीं नहीं, जितना बड़ा नाम उतना ही इजी टॉपिक। जस्ट आपको वीडियो को डेडिकेशन से पूरा देखना है, कंप्लीटली देखना है, एंड ट्रस्ट मी, आपके कंसेप्ट्स में कहीं पे भी कोई भी लूप होल्स नहीं रहने वाले हैं, बट हर चीज रिदम से फॉलो कीजिएगा, राइट? ये थी हमारे पास मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ लेट्स जस्ट ट्राई अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज ट्रिगोनोमेट्री। ओके, बिफोर नोइंग व्हाट ट्रिगोनोमेट्री इज, मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि हमारा आज का जो लेक्चर है वो फर्स्ट और सेकेंड पार्ट में डिवाइडेड रहेगा, राइट? सो अभी मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूं पार्ट 1. ओके, सो टुडे राइट नाउ आई एम डिस्कसिंग पार्ट 1 ऑफ द लेक्चर विद यू, राइट? In which we'll be talking about what trigonometry is and how do we use it. कहाँ यूज करते हैं वो हम सेकेंड पार्ट में पढ़ेंगे, और इसको यूज करने का प्रोसेस क्या है, कैसे हमने वहां पहुंचना है, ये हम फर्स्ट पार्ट में यूज करेंगे, राइट? सो फर्स्ट पार्ट में हम सबसे पहले तो ये समझेंगे कि ट्रिग्नो का मतलब क्या है। सी, ट्रिग्नोमेट्री आपके पास 3 वर्ड से बना है। ट्राई मीन्स 3, gono means angles or sides, and metry means measurement. Trigonometry आपके पास मैथ्स की वो ब्रांच है that deals with the study of those triangles in which your one angle is of 90 degree. यानी कि हम यहाँ पे उन ट्राइंगल्स की बात करते हैं जहां पे आपके पास एक एंगल कितना डिग्री रहता है? 90 डिग्री रहता है। ओके, सो हम अपने पार्ट 1 में बहुत ही बेसिक सी चीजें पढ़ेंगे जो हम पिछले सालों में भी पढ़ते आते हैं कि एक जो राइट एंगल ट्राइंगल आपके पास होता है उसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं। इज इट क्लियर? सो दिस इज माय राइट एंगल ट्राइंगल। अगेन मैं एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ, ट्रिग्नोमेट्री हमारे पास मैथ्स की वो ब्रांच है जहां पे हम उन ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ते हैं जिनका एक एंगल कितना डिग्री होता है? 90 डिग्री। पर्टिकुलरली आपको 10th में उन्हीं ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ना है जिनका एक एंगल कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री होगा। इससे आगे आप अभी नहीं जाएंगे। ओके, सो लेट्स कम टू अवर राइट एंगल ट्राइंगल, ट्राइंगल ABC, in which angle B is equal to 90 degree. Now see, ट्रिग्नो के लिए हमें 3 चीजें जो है वो जाननी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, और वो 3 चीजें हमारे पास होती हैं बेस, perpendicular and hypotenuse. What is it? This is hypotenuse. This is the symbol of perpendicular, right? अगर आप लोगों को पूरा लिखना है perpendicular तो आप पूरा भी लिख सकते हैं, otherwise this is the symbol of perpendicular. आपके पास एक राइट ट्राइंगल के 3 पार्ट्स होते हैं। कितने पार्ट्स होते हैं? 3 पार्ट्स। वन इज योर बेस, द अदर इज परपेंडिकुलर एंड द अदर इज हाइपोटेन्यूज। नाउ हमने लास्ट ईयर तक की जो भी ज्योमेट्री करी है वहां पे हम लोगों को ये सिखाया जाता है कि आप परपेंडिकुलर और बेस अपनी मर्जी से भी किसी को भी ले सकते हैं। और हाइपोटेन्यूज के बारे में क्या सिखाते हैं? हाइपोटेन्यूज के बारे में हमें सिखाया जाता है
that it is the longest side of a triangle. And what kind of triangle? Right angle triangle. राइट एंगल ट्राइंगल की जो लॉन्गेस्ट साइड होती है उसे हम क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूज. बेस ऑफ परपेंडिकुलर आप अपने अकॉर्डिंगली क्या कर सकते हैं? चेंज. अब हम अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं वाली स्टेटमेंट को है प्रेजेंट से हम पास्ट में चले जाएंगे. यस, दिस इज द की टू योर ट्रिग्नोमेट्री. आज तक हम सोचते थे कि हम बेस ऑफ परपेंडिकुलर किसी को भी ले सकते हैं, लेकिन अब हम ले नहीं सकते हैं. हम सिर्फ पिछले साल तक ले सकते थे बेस ऑफ परपेंडिकुलर अपनी मर्जी से किसी को. जैसे ही हम अपने ट्रिग्नो टॉपिक में एंटर कर जाते हैं, सबसे पहली रिस्ट्रिक्शंस जो आपके पास लगती हैं वो बेस एंड परपेंडिकुलर के ऊपर ही लगती है. यानी कि आउट ऑफ 3 पार्ट्स, बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज, the 2 parts that offer you the restriction are base and perpendicular. That means hypotenuse आपके पास जो है वो नॉन रिस्ट्रिक्टेड क्वांटिटी है. नॉन रिस्ट्रिक्टेड क्वांटिटी का मतलब होता है इसे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है. इट्स लाइक आवारा, मस्त है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, जो करना है करो. ओके, सो जो करना है करो का मतलब ये होता है कि आपके पास हाइपोटेन्यूज है वो इंडिपेंडेंट होता है. राइट, योर हाइपोटेन्यूज इज व्हाट? इट इज इंडिपेंडेंट. किससे इंडिपेंडेंट है? लेकिन इफ इट इज इंडिपेंडेंट, बट देन हाउ इज इट इंडिपेंडेंट? किस चीज से ये इंडिपेंडेंट है उसके बारे में हम पढ़ेंगे. ऐसी कौन सी चीज है जो आपके हाइपोटेन्यूज को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर रही है लेकिन बेस और परपेंडिकुलर को क्या कर रही है? रिस्ट्रिक्ट कर रही है. वो चीज होती है आपके पास एंगल. ओके, आपके एक ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल में यू हैव 3 एंगल्स. अपार्ट फ्रॉम 90 डिग्री, 90 डिग्री को छोड़ के आपके पास जो 2 एंगल्स बचते हैं, ये 2 एंगल्स बेस और परपेंडिकुलर को डायरेक्ट इंपैक्ट करते हैं, डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करते हैं. यानी कि अगर आप ए और सी अलग एंगल्स की बात करोगे तो आपके पास बेस ऑफ परपेंडिकुलर भी क्या होता है? चेंज हो जाता है, अलग हो जाता है. बट हाइपोटेन्यूज क्या होता है? इंडिपेंडेंट. ये चेंज नहीं होता. चेंज नहीं होने का मतलब क्या है? लेट्स जस्ट ट्राई अंडरस्टैंडिंग. सबसे पहले मुझे एंगल स्पेसिफाई करना पड़ेगा बेस और परपेंडिकुलर को समझने के लिए. तो सपोज मैं अपने फिगर में एंगल सी को ले लेती हूं रेफरेंस एंगल. यानी कि मैं जो कुछ भी निकालूंगी बेस, परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज, वो किसके लिए निकलेगा? एंगल सी के लिए निकलेगा. ओके, एंगल सी के लिए मेरे पास क्या क्या निकलेगा? आई एम राइटिंग हियर बेस, परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूज. ओके, ये 3 पार्ट्स हैं ट्राइंगल के जो मैंने एंगल सी के लिए निकालने हैं. सिमिलरली इस सेक्शन में हम ए के लिए भी निकालेंगे. नाउ हाइपोटेन्यूज क्या होता है? एज आई सेड, हाइपोटेन्यूज होता है पीट, इंडिपेंडेंट. वही होता है जो हम छोटे से पढ़ते आ रहे हैं. और क्या पढ़ते आ रहे हैं? लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्राइंगल. नाउ यहाँ तो मुझे पता ही नहीं है लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है. क्या मैंने कोई डायमेंशंस दी है 1 2 3 या 4 5 6 या फिर 3 4 5 ट्राइंगल को? नहीं, ये तो बस एक स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है. अभी से देखो, बताओ हाइपोटेन्यूज क्या है? आई डोंट नो व्हिच वन इज लॉन्गेस्ट साइड, क्योंकि मैंने अब स्केल से तो उठा के मेजर नहीं करना है ना. राइट, मुझे गिवन तो नहीं है कि लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है. तो यहाँ पे हम एक स्ट्रैटेजी यूज करते हैं और वो स्ट्रैटेजी क्या होती है? हाइपोटेन्यूज इज नॉट ओनली द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ट्राइंगल बट ऑल्सो द साइड विच इज ऑपोजिट टू द 90 डिग्री एंगल. यानी कि हाइपोटेन्यूज आपके पास ना केवल लॉन्गेस्ट साइड है बल्कि 90 डिग्री एंगल के एकदम सामने जो साइड होती है, ये रहा 90 डिग्री बी वर्टेक्स पे, इससे एकदम सामने यानी कि ऑपोजिट जो साइड होती है उसे हम क्या कहते हैं? हाइपोटेन्यूज कहते हैं. व्हाट डू वी कॉल इट? हाइपोटेन्यूज. ओके, एंड हाइपोटेन्यूज जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है किसी भी चीज से. एक ट्राइंगल का एक ही हाइपोटेन्यूज होता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकते. लेकिन एक ट्राइंगल का बेस और परपेंडिकुलर जो है वो रिस्ट्रिक्टेड होते हैं. वो क्या रहते हैं? चेंज होते रहते हैं with respect to your angle. कौन चेंज नहीं होता? हाइपोटेन्यूज चेंज नहीं होता. एंड व्हाट इज हाइपोटेन्यूज?
हाइपोटेन्यूज होती है आपके पास 90 डिग्री के सामने वाली साइड। आप यहाँ पे लिख सकते हैं कि हाइपोटेन्यूज आपके पास क्या होता है, 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है। सामने को हम मैथमेटिकली ऑपोजिट भी कहते हैं। ओके, मैथ्स में हम सामने को क्या कहते हैं, ऑपोजिट कहते हैं, द साइड व्हिच इज ऑपोजिट टू 90 डिग्री। So what is the hypotenuse of this triangle? Hypotenuse of this triangle is AC. Now let's come to base and perpendicular. See, agar had I been doing the geometry of your class 9, I would have taken any of these two as base and perpendicular. But now, as I said, as we have moved to trigonometry, आपके पास जो restrictions आती हैं वो आती ही base और perpendicular के ऊपर है, right? ऐसे ही मैं अपनी मर्जी से किसी भी चीज को बेस और किसी भी चीज को परपेंडिकुलर नहीं ले सकती। सो टॉकिंग अबाउट माय बेस एंड परपेंडिकुलर, मुझे अपना रेफरेंस एंगल देखना पड़ेगा। व्हाट इज माय रेफरेंस एंगल? मेरा रेफरेंस एंगल था सी, ठीक है। अब सी के लिए हमारे पास परपेंडिकुलर क्या होगा और बेस क्या होगा, लेट्स सी। देखो, परपेंडिकुलर होता है जिस एंगल के बारे में आप बात कर रहे होते हो, जो आपका रेफरेंस एंगल होता है उसके सामने वाली साइड। हमेशा याद रखना, आपके पास परपेंडिकुलर क्या होता है, जिस भी एंगल की आप बात कर रहे हो उसके सामने वाली साइड। सामने यानी कि ऑपोजिट। किसके ऑपोजिट? रेफरेंस एंगल के। ओके, कौन से एंगल के? रेफरेंस एंगल, यानी कि जो भी एंगल आपने लिया है उसके सामने जो साइड होती है उसे हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। मैंने कौन सा रेफरेंस एंगल लिया है? एंगल सी, राइट। और एंगल सी के सामने कौन सी साइड है, जरा देखिए फिगर में ध्यान से। एंगल सी के सामने साइड है एंगल सी के सामने साइड है ए बी। सो व्हाट इज योर परपेंडिकुलर? योर परपेंडिकुलर इज ए बी। देन व्हाट इज बेस? अगर ये हाइपोटेन्यूज है, ये परपेंडिकुलर है, तो बेस कौन होगा आपके पास? जो बची हुई साइड है, दैट विल बी योर बेस। और हमें ये नहीं देखना होता है कि बची हुई साइड बेस होगी, नो। बेस को समझने के लिए भी हमारे पास एक टेक्निक है। बेस आपके पास वो साइड होती है जो रेफरेंस एंगल के साथ होती है, हाइपोटेन्यूज को छोड़ के। देखिए, रेफरेंस एंगल के साथ में दो साइड्स होती है, ओके। एक हाइपोटेन्यूज होती है और एक क्या होता है, बेस। नेचुरली हाइपोटेन्यूज और बेस इक्वल तो होने नहीं वाले। आपने यहाँ पे AC को क्या सेट कर दिया था, हाइपोटेन्यूज सेट कर दिया था। और एंगल C के साथ कितनी साइड्स थी, दो, एक हाइपोटेन्यूज और एक साइड BC। सो नेचुरली AC आपके पास क्या बनी, हाइपोटेन्यूज। तो एंगल C के साथ आपके पास दूसरी कौन सी साइड आई है, BC। सो इट इज योर बेस। सो टेक्निकली आपके पास बेस क्या होता है, रेफरेंस एंगल जो भी होता है उसके साथ में जो साइड होती है। साथ के साथ आप वर्ड एडजेसेंट लिख सकते हैं। एंगल के एडजेसेंट जो साइड होती है उसे हम क्या कहते हैं, बेस कहते हैं। इज इट क्लियर? एंगल के सामने जो साइड होती है रेफरेंस एंगल के, उसे हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर कहते हैं। और 90 डिग्री के सामने जो साइड होती है उसे हम क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज। सो लिसन टू मी वन थिंग वेरी केयरफुली, एंड दैट वन थिंग इज, किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में कभी भी बेस और परपेंडिकुलर मार्क नहीं करने हैं आपको, ओके। आपको बेस और परपेंडिकुलर किसी भी फिगर में मार्क नहीं करने हैं, क्योंकि वो चेंज हो जाते हैं। आपके पास जो मार्क चीज होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है। व्हाई? बिकॉज इट नेवर चेंजेस। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। लेट मी जस्ट सी, सपोज दिस इज माय ट्राइंगल PQR। यहां से आपको बेटर क्लियर होगा, राइट, कि हाइपोटेन्यूज क्या है, बेस क्या है और परपेंडिकुलर क्या है। मैंने क्या कहा अभी, मैंने आपको ये कहा कि किसी भी फिगर में आप सब बेस और परपेंडिकुलर को मार्क नहीं करोगे, क्योंकि वो चेंज हो जाते हैं। सबसे पहले आपके पास मार्क कौन होता है, हाइपोटेन्यूज। व्हाई? बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट एंड इट नेवर चेंजेस। एक बार मार्क कर दिया फिगर में तो कर दिया, वो कभी भी चेंज नहीं होने वाला है। तो सबसे पहले आपके पास मार्क कौन होगा, हाइपोटेन्यूज। सो करते हैं ना अपना हाइपोटेन्यूज मार्क। 90 डिग्री कहाँ पे है मेरे पास एंगल, एंगल Q इज राइट एंगल, यानी कि इस फिगर में मेरे पास एंगल Q कितना डिग्री है, 90 डिग्री। ये मैंने दिया है ना क्वेश्चन, सो आई हैव पुट हियर 90 डिग्री मार्क, दैट मींस एंगल Q इज 90 डिग्री। सो व्हाट इज हाइपोटेन्यूज? हाइपोटेन्यूज क्या होती है, लॉन्गेस्ट साइड।
बट इस फिगर को देख के तो मुझे नहीं पता कि लॉन्गेस्ट साइड कौन सी है, क्योंकि मुझे नहीं पता 3 कहाँ है, 4 कहाँ है, 5 कहाँ है। लेकिन मुझे एक सिंपल सी बात पता है कि 90 डिग्री के सामने जो भी साइड होती है वो क्या होती है, हाइपोटेन्यूज। सो अगर मेरे पास 90 डिग्री यहाँ है, इसके सामने देखिए जरा कौन सी साइड है, इसके सामने है पी आर, यानी कि मेरे पास पी आर क्या मार्क हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज। बेस और परपेंडिकुलर मार्क नहीं होते, राइट? क्यों नहीं होते, ध्यान से देखते हैं। ओके, अगर मैं यहाँ पे अपने रेफरेंस एंगल पी की बात करूं और यहाँ पे मैं अपना रेफरेंस एंगल आर ले लूं, राइट? फर्स्ट केस में रेफरेंस एंगल क्या लिया मैंने, पी, और सेकेंड केस में मैंने रेफरेंस एंगल क्या लिया, एंगल आर। तो हमें पता है हाइपोटेन्यूज तो सबके लिए क्या होने वाला है, सेम होने वाला है। प्रॉब्लम किसे होती है, प्रॉब्लम होती है बेस को और परपेंडिकुलर को। सो फॉर माय एंगल पी, what is my base and what is my perpendicular? This is my angle P. Okay? क्या बताया था, परपेंडिकुलर कौन होता है, ये रहा मेरे पास एंगल P। एंगल P के सामने जो साइड है वो क्या होगी, परपेंडिकुलर। ये रहा एंगल P। एंगल P के एकदम सामने देखिए, इस तरीके से चलिए, which side is there opposite to angle P? It is QR. सो मेरे पास परपेंडिकुलर कौन होगा, QR। यहाँ पे लिखा है परपेंडिकुलर क्या होता है, रेफरेंस एंगल के जो सामने साइड होती है, और रेफरेंस एंगल कौन था, P। सिमिलरली बेस क्या होती है, रेफरेंस एंगल के जो साथ में साइड होती है। तो ये रहा मेरा रेफरेंस एंगल, इसके साथ में कौन सी साइड है, एक तो हाइपोटेन्यूज और एक तो बेस। तो हाइपोटेन्यूज तो हमने मार्क कर दिया है, बचा क्या, PQ। इसका मतलब मेरे पास बेस क्या आ जाएगा, PQ, राइट? Let's take our angle R as your reference angle. Suppose मेरे पास इस बार रेफरेंस एंगल कौन है, R। एंगल R के लिए भी मेरे पास बेस निकलेगा और साथ में क्या निकलेगा, परपेंडिकुलर निकलेगा। सो लेट्स सी, सबसे पहले परपेंडिकुलर आइडेंटिफाई करते हैं। एंगल R के सामने कौन सी साइड है, सी दिस इज माय एंगल R। व्हाट इज इमीडिएटली ऑपोजिट टू एंगल R, कैन यू फिगर आउट इट? ऐसे चलिए जरा एरो बना के। सो मैंने देखा मेरे पास परपेंडिकुलर क्या बन गया इस बार, PQ, क्योंकि एंगल R के सामने कौन है, PQ। एंड बेस कौन सी साइड होगी, जो एंगल R के साथ होगी। तो एंगल R के साथ मेरे पास दो साइड्स हैं, एक QR और एक PR, लेकिन PR क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो फिर बेस आपके पास क्या हो जाएगा, बेस विल बी योर QR। ओके, एंड हाइपोटेन्यूज की बात रही, तो हाइपोटेन्यूज मैंने आपको पहले ही बता दिया, वो इंडिपेंडेंट होता है, बीट होता है, आवारा होता है, इसको फर्क नहीं पड़ता, ये सेम रहता है आपके पास एक फिगर के लिए। बट परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर एंड बेस आपके पास दोनों चीजें क्या होती हैं, चेंज होती हैं। देखिए एंगल P के लिए बेस क्या आया, PQ, वेयरएज एंगल R के लिए बेस कौन आ गया, QR। एक ही फिगर में जब मैं एंगल P की बात कर रही थी तो बेस और परपेंडिकुलर कुछ और था, जब मैंने एंगल R की बात करी तो बेस और परपेंडिकुलर आपके पास क्या आया, डिफरेंट आया। All you have to remember is, again I'm telling you, all you have to remember is, एक राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री के जो सामने साइड होती है उसे हम क्या कहते हैं, हाइपोटेन्यूज। ओके, और जो भी आपके पास रेफरेंस एंगल होता है, रेफरेंस एंगल के सामने वाली साइड क्या होती है, परपेंडिकुलर, और रेफरेंस एंगल के जो साथ वाली साइड होती है वो आपके पास हमेशा क्या रहती है, बेस रहती है, राइट? इसके बाद अब हम शुरू कर रहे हैं अपने सेकंड पार्ट में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। बट बिफोर प्रोसीडिंग टू योर सेकंड पार्ट, प्लीज आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको सेकंड पार्ट समझने में और भी ज्यादा क्या हो जाए, आसानी हो जाए, प्लीज। ओके, सो अभी हमने क्या किया अपने फर्स्ट पार्ट में, वी डिस्कस्ड दैट इन अ राइट एंगल ट्रायंगल वी हैव थ्री पार्ट्स, हाइपोटेन्यूज, बेस एंड परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेन्यूज क्या होता है, 90 डिग्री के सामने वाली जो साइड होती है आपके पास, दैट इज योर हाइपोटेन्यूज। एंड अगर मेरे पास ये रेफरेंस एंगल है तो रेफरेंस एंगल की जो साथ वाली साइड होती है उसे हम क्या कहते हैं, बेस, और रेफरेंस एंगल के सामने वाली जो साइड होती है उसे हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। PBH, इन्हीं तीन चीजों का यूज करके हमारी जिंदगी में 6 T रेशियोज आई है। ओके, सो हाउ मेनी T रेशियोज, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। T रेशियोज किसे कहते हैं हम, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को कहते हैं। एंड हाउ मेनी T रेशियोज डू वी हैव, वी हैव 6 T रेशियोज इन आवर लाइफ, राइट? और वो रेशियो क्या होती है,
किन्हीं भी दो चीजों को जब आप डिवाइड करते हो, डिवाइड यानी कि p अपॉन q की फॉर्म में, सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर छोड़ देते हो, दैट थिंग गिव्स यू अ रेशियो। सिमिलरली p, b और h, इनका जो डिवाइड का कॉम्बिनेशन होता है वो आपको क्या दे देता है, रेशियो दे देता है। यस, जैसे कि p अपॉन b, p अपॉन h, b अपॉन h, h अपॉन p, आपके पास इस तरीके से तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आती हैं, रूट, और उसके बाद आते हैं तीन उनके रेसिप्रोकल। सो लेट्स जस्ट डिस्कस आवर 6 trigonometric ratios. So my very first trigonometric ratio is sin A. A होता है आपके पास एंगल, ओके, जिसे हम थीटा भी बोलते हैं। देखिए मैं रेफरेंस एंगल की बात कर रही थी बार बार, हम लोग मैथ्स में रेफरेंस एंगल को थीटा भी लिख लेते हैं। क्या कहते हैं, थीटा भी लिख लेते हैं। फिलहाल मैंने ए लिया है, अगर आप लोगों को थीटा लेना है आप थीटा भी लिख सकते हैं। देखिए साइन ए, यानी कि आप साइन ए को और कैसे लिख सकते हैं, SIN, शॉर्ट में हम इसे कैसे लिखते हैं, शॉर्ट में आज बुकिश लैंग्वेज में भी हम इसे कैसे लिखते हैं, SIN, और अंदर हम यहाँ पे क्या डाल देते हैं, अपना एंगल, ओके। साइन थीटा हमारे पास क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। नाउ वी नो दैट व्हाट इज परपेंडिकुलर एंड व्हाट इज हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज होता है 90 डिग्री के सामने वाली साइड, और परपेंडिकुलर क्या होता है, रेफरेंस एंगल के सामने वाली साइड, राइट। साइन थीटा कितना है, होता है आपके पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, एंड साइन थीटा का हमारे पास रेसिप्रोकल होता है क्या, कोसेकेंट थीटा। क्या होता है साइन थीटा का रेसिप्रोकल, कोसेकेंट थीटा, जिसे हम लिखते हैं COSEC। दिस इज योर कोसेक थीटा, इसे हम शॉर्ट में बोलते हैं, अदरवाइज दिस इज कोसेकेंट थीटा। साइन थीटा का रेसिप्रोकल कौन होता है, कोसेकेंट थीटा। अब अगर साइन थीटा का रेसिप्रोकल कोसेकेंट थीटा है, दैट मीन्स जो क्वांटिटी मैंने यहाँ पे p अपॉन h लिखी है, यहाँ पे वो रेसिप्रोकल होके क्या बन जाएगी, h अपॉन p। सिंपल, राइट। जो क्वांटिटी मेरे पास p अपॉन h है, अगर मैं उसका रेसिप्रोकल कर दूं तो वो क्या बन जाएगा हमारे पास, सिंपल h अपॉन p। देन कम्स योर नेक्स्ट ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो व्हिच इज कोसाइन थीटा। कोसाइन थीटा को हम और क्या कहते हैं, कोसाइन थीटा को हम और भी कहते हैं कैसे, कॉस थीटा। शॉर्ट में हम क्या कहते हैं कोसाइन थीटा को, कॉस थीटा। एंड कॉस थीटा कैसे लिखते हैं हम, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, ओके, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। दिस इज अगेन अ रेशियो, और अगर मैं इसी रेशियो का रेसिप्रोकल ले लूं तो मेरे पास कोसाइन थीटा यानी कि कॉस थीटा का एक रेसिप्रोकल जनरेट हो जाता है, सीकेंट थीटा। क्या जनरेट होता है रेसिप्रोकल, सीकेंट थीटा, जिसे हम SEC लिखते हैं शॉर्ट में। बोलते क्या है हम, बोलते हैं हम सीकेंट थीटा, एंड लिखते क्या है, सेक थीटा, SEC, सेक थीटा। सो इफ आई एम सेइंग दैट b अपॉन h का रेसिप्रोकल है सीकेंट थीटा, इट मींस b अपॉन h का रेसिप्रोकल अपनी रेसिप्रोकेटेड स्टेट में क्या आ जाएगा, h अपॉन p, राइट। नेक्स्ट हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है टेंजेंट थीटा। व्हाट डू वी कॉल इट, टेंजेंट थीटा और टेंजेंट थीटा, जैसा आपको ठीक लगता है बोल सकते हैं। आई कॉल इट टेंजेंट थीटा, राइट। एंड टेंजेंट थीटा को भी हम शॉर्ट में कैसे लिख लेते हैं, टैन थीटा, ओके। क्या लिखते हैं, टैन थीटा। थीटा में कंफ्यूज नहीं होना है, थीटा आपके पास एंगल होता है। ये हमने पॉइंट बी लिया था, इसे ए ले लीजिए और इसे सी ले लीजिए। आपके पास कोई भी एंगल ABC, ये एंगल रिप्रेजेंट करते हैं। थीटा जो होते हैं ये क्या होते हैं, एंगल्स होते हैं। सो टैन थीटा आपके पास हो जाता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, P अपॉन B। सिमिलरली अगर मैं टैन थीटा का क्या कर दूं, रेसिप्रोकल कर दूं, तो टैन थीटा का हमारे पास एक रेसिप्रोकल जनरेट होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, कोटेंजेंट थीटा, यानी कि कॉट थीटा। हम फुल फॉर्म किसी की भी नहीं लिखते हैं, बुक्स में हो चाहे नोटबुक में हो, क्वेश्चन हो चाहे सोल्यूशन हो, सारा का सारा हम ये टैन, कॉट, सीकेंट, कोसेकेंट एंड कॉस, साइन शॉर्ट में लिखते हैं हम। बड़े पूरा का पूरा हम स्टेटमेंट नहीं लिखते हैं, जैसे कि कोटेंजेंट ये पूरा नहीं लिखते हैं, इसे शॉर्ट में लिखते हैं क्या, कॉट थीटा। और कॉट थीटा मैंने क्या कहा, किसका रेसिप्रोकल है, tan theta का। If it is a reciprocal of tan theta, that means your P upon B
अपनी रेसिप्रोकेटेड स्टेट में कितना आ जाएगा, b/p। सो ध्यान से देखो कितनी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज लिखी थी हमने, 6। न्यूमरल्स में कितनी आई, 3। अब कंफ्यूज मत होना बाकी 3 कहाँ गई, बाकी 3 मैंने किस स्टेट में लिखती हूँ, अपनी रेसिप्रोकेटेड स्टेट में लिखती हूँ। और इसी तरीके से आपको क्या करना है, अपनी टी रेशियोज को याद करना है। इज इट क्लियर और नॉट? हमेशा ध्यान रखो कि अगर आपको ऐसा कोई पूछे कॉस क्या है, तो कॉस तो उसको बताओ ही बताओ, साथ में ये भी बता दो कि फ्री में, भैया फ्री का ज्ञान है ले लो, कॉस का रेसिप्रोकल तुम्हारे पास क्या है वो भी बता दो। तो उससे क्या होता है, आपके कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज जो होती हैं इनके आपस में रिलेशन बनाया करो, ताकि आपके माइंड में फिक्स हो जाए और आपको रखने नहीं पड़े। जैसे कि कोई मुझसे पूछे व्हाट इज कॉट थीटा, तो मैं क्या कहूंगी, कॉट होता है टैन का रेसिप्रोकल। वहां से क्या होगा, मुझे टैन भी याद हो जाएगा और कॉट भी याद हो जाएगा। कोई मुझसे पूछे व्हाट इज कोसेकेंट थीटा, तो मैं क्या कहूंगी, कोसेकेंट थीटा होता है साइन का रेसिप्रोकल। वहां से मुझे साइन थीटा का फॉर्मूला भी याद हो जाएगा और कोसेकेंट थीटा का भी याद हो जाएगा। सो आपको ये सारे के सारे टी रेशियोज अपनी रेसिप्रोकेटेड फॉर्म में क्या रखने हैं, याद रखने हैं। इज इट क्लियर और नॉट? एक बार फिर से देख लेते हैं, साइन थीटा का रेसिप्रोकल कौन होता है, कोसेकेंट थीटा, राइट। कॉस थीटा का रेसिप्रोकल कौन होता है, सीकेंट थीटा। मैक्सिमम बच्चे यहाँ कंफ्यूज होते हैं, सोचते हैं कि इधर कॉसेकेंट है और इधर सीकेंट है, तो ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स होंगे। नो, नाम में कुछ नहीं रखा है, इनके काम पे विश्वास कीजिए। साइन थीटा का रेसिप्रोकल होता है कॉसेकेंट थीटा, कॉसेकेंट का रेसिप्रोकल सीकेंट थीटा नहीं होता है। मैक्सिमम आपके पास स्टूडेंट्स जो है वो यही मिस्टेक करते हैं, राइट, कि कॉसेकेंट का रेसिप्रोकल किसे बना देंगे, सीकेंट को। ऐसा नहीं, नो, ऐसा नहीं होता है। साइन का रेसिप्रोकल इज कॉसेकेंट, कॉस का रेसिप्रोकल इज सीकेंट, एंड टैन का रेसिप्रोकल कौन हो जाएगा आपके पास, कॉट थीटा। इज इट क्लियर? तो ये आपको एक दूसरे के रेसिप्रोकेटेड स्टेट में क्या रखने हैं, याद रखने हैं। कुछ स्टूडेंट्स इसको याद करने का एक तरीका बना देते हैं, कैसे, यहाँ पे लिखते हैं साइन थीटा, यहाँ पे लिखते हैं कॉस थीटा और यहाँ पे लिखते हैं टैन थीटा, और नीचे पंडितों को बुला देते हैं। कैसे बुलाते हैं पंडितों को, ऐसे, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, राइट। ऐसा पंडितों को अपने आंसर में बुलाते हैं कि आ जाओ, हम भूल गए, हमें भुलक्कड़ नहीं बनना है, बट जस्ट इन केस कोई भूल जाए, आई डोंट बिलीव इन दीज थिंग्स। पर्सनली मैं ये पंडित बद्री प्रसाद इन सब पे कुछ भी बिल्कुल भरोसा नहीं करती हूँ। बट इनिशियली 10th में बच्चा होता है, उसे टॉपिक टफ लगता है, कई बार उससे ये याद नहीं होते हैं स्टार्टिंग में, तो इसीलिए हम लोग एक ही टेक्निक बता देते हैं याद करने की। टेक्निक क्या है, ध्यान से देखिए। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है आपके पास, P/H, तो यहाँ पे भी साइन थीटा आपके पास क्या आ गया, P/H। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या है आपके पास, B/H, तो यहाँ पे भी आपके पास कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या आ गया, B/H। एंड टैन थीटा का फॉर्मूला क्या है आपके पास, ध्यान से देखिए, P/B, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पे भी टैन थीटा आपके पास क्या आ गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, राइट। सो बच्चे इसको कैसे याद रखते हैं, साइन कॉस टैन, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। और यहीं से आपके इनके रेसिप्रोकल्स याद रखने हैं कि साइन का रेसिप्रोकल आपके क्या पास क्या होता है, कोसेकेंट थीटा, तो कोसेकेंट कितना हो जाएगा, P/H का उल्टा, H/P। कॉस का रेसिप्रोकल आपके पास कौन होता है, सीकेंट थीटा, तो अगर कॉस B/H है, सीकेंट थीटा कितना हो जाएगा आपके पास, H/P। सिमिलरली टैन थीटा का रेसिप्रोकल आपके पास कौन होता है, कॉट थीटा, तो इफ टैन थीटा इज P/B और कॉट थीटा विल बिकम B/P। नाउ ये कैसे करना है, हमने इवैल्यूएट B/H/P करें क्या, इसका याद तो कर दिया, अब करें क्या। एक छोटा सा सिंपल सा क्वेश्चन आपके पास पिक करते हैं, एंड उसी क्वेश्चन के साथ मैं ये लेक्चर भी खत्म कर दूंगी, और आपको ट्रिग्नो का जो बेसिक है वहीं से सारा कुछ क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। क्या कहा था, ट्रिग्नोमेट्री डील करती है एक राइट एंगल ट्राइंगल के साथ, तो चलिए हम क्या बना देते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल बना देते हैं, राइट। दिस इज माय राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल एट पॉइंट, ओके। इसको नाम मैं दे देती हूँ A और इसको नाम मैं दे देती हूँ B। अब हम अपनी मर्जी के मालिक है, क्योंकि क्वेश्चन मैं सेट कर रही हूँ, तो मैं इस AP को कह दूंगी ये 3 सेंटीमीटर है, इसको कह दूंगी ये 4 सेंटीमीटर है, और इसको कह दूंगी ये 5 सेंटीमीटर है। और अब मैं तुमसे पूछूंगी कि बताओ भाई साइन B की वैल्यू
क्या है। ओके, साइन बी की वैल्यू क्या है, और यहां पे मैं आपसे पूछ लूंगी कॉस बी की वैल्यू क्या है। हमने पढ़ लिया कितने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पूछ रही है। चलो यहीं से हम जरा इवैल्यूएट करते हैं कि हमें क्वेश्चंस का क्या करना है। मैंने आपको अपने पिछले पार्ट में क्या कहा था, एक राइट एंगल ट्राइंगल में सबसे पहले जो आपके पास मार्क होता है वो हाइपोटेन्यूज मार्क होता है, परपेंडिकुलर और बेस कभी भी मार्क नहीं होते, राइट। सो ये रहा मेरे पास राइट एंगल ट्राइंगल, और राइट एंगल ट्राइंगल के एकदम सामने कौन सी साइड है मेरे पास, ए बी। सो मेरा ए बी क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज। अब बात आती है बेस और परपेंडिकुलर की, वो मैं मार्क नहीं कर सकती, क्यों, क्योंकि आपको पता है जैसे ही मेरे पास रेफरेंस एंगल चेंज होगा वैसे ही मेरे पास मेरा बेस और परपेंडिकुलर भी क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। सो इस केस में मैंने अपना रेफरेंस एंगल कौन लिया है, एंगल बी। This is my reference angle. So looking at my formula, what is the value of sin B? यानी कि sin theta, B यानी कि एंगल थीटा। sin theta हमारे पास फॉर्मूला क्या है, देखिए, perpendicular upon hypotenuse. What is the formula to find sin theta? It is perpendicular upon hypotenuse. Now I have to identify what is my perpendicular. This is my reference angle B. पार्ट 1 में हमने क्या देखा था कि रेफरेंस एंगल के जो सामने वाली साइड होती है उसे हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। तो एंगल बी के सामने कौन सी साइड है हमारे पास, एपी, एंड हाइपोटेन्यूज हमेशा क्या रहता है, फिक्स्ड। हाइपोटेन्यूज मेरे पास क्या है, एबी। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एपी, इट इज 3, एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एबी, इट इज 5। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ माय साइन बी, माय साइन बी टर्न्स आउट टू बी 3/5, राइट। सिमिलरली अगर मुझसे पूछा होता tan A, राइट, किसकी वैल्यू मुझसे पूछी होती अगर, tan A की। तो tan थीटा हमारे पास फॉर्मूला क्या कहता है, tan थीटा कहता है एज पर माय फॉर्मूला दैट मैं क्या होऊंगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब देखिए इस बार मेरे पास रेफरेंस एंगल क्या हो गया, चेंज हो गया। पहले मेरे पास रेफरेंस एंगल क्या था, B, अब मेरे पास रेफरेंस एंगल क्या है, A। तो A के कॉन्टेक्स्ट में हमारे पास परपेंडिकुलर कौन होगा, जो A के सामने साइड पड़ी होगी। A के सामने साइड कौन है, PB। तो PB मेरा क्या आ जाएगा, परपेंडिकुलर। और A के साथ कौन सी साइड है मेरे पास, AB। देखिए AB नहीं बोलना है, क्यों, क्योंकि AB आपके पास हाइपोटेन्यूज ऑलरेडी क्या हो चुका है, मार्क हो चुका है। इसके अलावा एंगल A के साथ जो साइड बचती है वो आपके पास क्या बचती है, AP। यानी कि आपके पास जब tan A की वैल्यू आएगी दैट विल बी 4/3, राइट। सिमिलरली अगर मैं cos B की बात करूं, cos थीटा कितना होता है हमारे पास, लुकिंग एट माय फॉर्मूला, cos थीटा इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। ओके, नाउ B क्या है मेरे पास, यहाँ, राइट। B के लिए, एंगल B के लिए बेस कौन है, ऑब्वियसली जो एंगल B के क्या पड़ा है, साथ में पड़ा है। एंगल B के साथ में एक हाइपोटेन्यूज है और एक और साइड है, हाइपोटेन्यूज तो बेस बनने से रही, इसका मतलब बेस कौन होगा आपके पास, एंगल B के जो साथ साइड है दूसरी, और वो कौन है, PB। डिनोमिनेटर में क्या आएगा, हाइपोटेन्यूज। किसी भी फिगर के लिए हाइपोटेन्यूज क्या रहता है, सेट रहता है, तो हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास, AB। So what is the value of cos B? Cos B turns out to be PB 4 centimeter upon AB 5 centimeter. So this is my value of cos B. Is it clear? And this is the way how we evaluate our trigonometric ratios. Are we clear with this or not? Again, I'm telling you one thing, that whenever you are memorizing your 6T ratios, कभी भी उन्हें ऐसे लेन तरीके से याद नहीं करना कि साइन थीटा इज पी अपॉन एच या फिर कॉस थीटा इज बी अपॉन एच। नो, इतना आपको एफिशिएंट होना है कि साइन थीटा का नाम लेते ही जैसे ही आप कह रहे हो साइन थीटा, साथ साथ आपके माइंड में प्रोसेसिंग होनी चाहिए, अरे साइन का रेसिप्रोकल कौन है, कोसेकेंट। तो जैसे ही आप साइन थीटा का फॉर्मूला बोलते हो वैसे वैसे आप कोसेकेंट का भी अपने माइंड में करते चलेंगे। अभी आपको हेल्प नहीं होगी, अभी आपको लगेगा मे बी कि ये बहुत ही ज्यादा क्या है, टफ है, ये बार बार मैं आपको रेसिप्रोकल्स याद करने के लिए क्यों कह रही हूँ। ये यूज होगा आपके पास जैसे ही हम अपने थर्ड फोर्थ लेक्चर में पढ़ेंगे, पहुंचेंगे, आपको काफी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो वहां पहुंचने से पहले, किसी भी चीज की शुरुआत बाद में करने से पहले हम स्टार्टिंग में ही क्या कर देंगे, शुरुआत कर देंगे, राइट। इससे क्या होगा,
आपको ट्रिग्नो इजी भी लगेगी और नेक्स्ट आगे चलने तक काफी सारी चीजें आपके पास इनिशियली ही क्या हो जाएंगी, क्लियर हो जाएंगी. सो होपफुली यू हैव लाइक्ड दिस लेक्चर, ओके, एंड स्टे ट्यून्ड फॉर माय नेक्स्ट लेक्चर, फॉर माय नेक्स्ट वीडियो, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में भी हम ट्रिग्नो ही करने वाले हैं. नेक्स्ट वीडियो में हम अपने जो हमने पढ़ा है ये साइन, कॉस, टैन, पीवीएच, इनके ऊपर हम अपने क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे और हम एनालाइज करेंगे कि किस तरीके से हम क्वेश्चंस क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं. अभी तो जस्ट मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है. हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम मल्टीपल प्रॉब्लम्स लेके आएंगे और डील करेंगे उन प्रॉब्लम्स के साथ, राइट? सो होपफुली यू हैव लाइक द वीडियो. थैंक यू सो मच.